एसिड की कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टी है, तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया था, लेकिन कुछ उसकी प्रॉपर्टी बच गई थी जो आज हम बात करेंगे। तो देखिए जैसे है कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, अगर मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका मेटल कार्बोनेट, जैसे हम ले लेते हैं MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन विद एसिड, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4। अब ये आपको क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे अब ये Mg है मोर रिएक्टिव है, यहाँ पे देखिए Mg जो है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ से मोर रिएक्टिव होने के नाते इसे क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। तो ये आपको बनाने वाला है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, अब H2O यहाँ से निकला, H2O देखिए यहाँ पे H2 है और इसका एक ऑक्सीजन, तो यहाँ से आपको निकल गया क्या H2O, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन, यहाँ CO3 है ना, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन, इसके साथ रिएक्ट होकर के क्या बना देंगे H2O। अच्छा अब बचा क्या, कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो इसके साथ क्या मिल जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट की अगर हम बात करें, तो जब एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म द साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वेपर के फॉर्म में क्या करेगा, निकल जाएगा। तो यहां से देखिए आपका ये क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट हुआ है, सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा जैसे हम ले लेते हैं जिंक, ले लेते हैं जिंक की मेटल जिंक कार्बोनेट, और क्या ले लेते हैं H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके साथ रिएक्ट होगा तो जानते हैं कि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, यहाँ पे कहीं पे नोट कर लीजिएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव होने के नाते क्या करेगा, इसे सब्स्टिट्यूट कर देगा या डिस्प्लेस्ड कर देगा, तो क्या बनाएगा जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाएगा। और क्या निकालेगा, यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ का एक ऑक्सीजन, तो क्या निकलने वाला है H2O। और बाकी आप जानेंगे यहाँ से क्या निकला, जैसे यहाँ से CO2 निकला था, तो वहां से यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं Na2CO3, इसका नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ से सोडियम और यहाँ से अटैक करेगा, जब सोडियम हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो क्या बनने वाला है सोडियम क्लोराइड, एक साल्ट बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का साल्ट बन गया। अब दूसरा देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे H2 था तो इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के H2O का फॉर्मेशन करता था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेगा तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा H2O, और क्या निकलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बैलेंस नहीं हो रहा है तो बैलेंस कर लीजिए, देखिए आप सोडियम बैलेंस नहीं है ना, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा बैलेंस करना तो बैलेंस होगा। तो ये क्या है सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अदर एग्जांपल राइट डाउन,
प्लस और क्या निकलने वाला है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन H2 और वहां से एक ऑक्सीजन ले लेगा, यहाँ से क्या बना देगा H2O और क्या निकल जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखा हमने देखा जनरली ऑब्जर्वेशन किया कि जो एसिड है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है मेटल रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अच्छा जहां पे अब आइए देखते हैं, बात करें अगर हम कोई मेटल ऑक्साइड जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं Na2O ले, सोडियम ऑक्साइड Na2O, और मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें HCl। तो अब क्या होने वाला है देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्या है Cl है, तो एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बनाने वाला है सोडियम क्लोराइड, क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या निकलने वाला है H2O। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा H2O। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे देखिए सोडियम का 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लोरीन की क्वांटिटी 2 हो गई और हाइड्रोजन की भी क्वांटिटी क्या हो गई 2 हो गई, तो यहाँ से क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। तो अभी क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। और देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या बनाने वाला है यहाँ पे MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या यहाँ से निकलने वाला है H2O। तो एक साल्ट बनाया मैग्नीशियम सल्फेट का, क्या बनाया सल्ट, और क्या निकल गया H2O। थर्ड आपका है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4। यहाँ पे देखिए ये मेटल ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। देखिए यहाँ पे ये इसे सब्स्टिट्यूट करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बना देगा कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे H2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो क्या बनाने वाला है H2O। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड या क्यूरिक ऑक्साइड प्लस आप H2SO4 क्या बनाने वाला है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और क्या निकाल देने वाला है H2O। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl टू गिव द कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस हो गया, अरे बैलेंस है यस। तो ये आपके क्या है कि हमने देखा जनरल प्रॉपर्टी है कि कौन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछ लेता है, जैसे ऐसे दे देगा या दे देगा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा, तो जैसे ये दे देगा यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देगा, तो आपको बनाना होगा। तो जो आपके माइंड में जब रहेगा कि किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तब आप उस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर लेते हैं। राइट डाउन
जैसे हम लोगों ने एसिड पढ़ा, अब उसी प्रकार आपका बेस पढ़ेंगे। बेस बेस क्या है? आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, such substance which is dissolved in water to form the H plus ion, that substance is known as the base. अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें such substance which is dissolved in water to produce OH आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। OH आयन और हाइड्रोक्सी आयन, that substance is known as base। इस सब्सटेंस का हम क्या नाम दे देंगे? बेस। देखिए such substance which is dissolved in water, या थोड़ा सा इस such substance which is dissolved in water that substance to give OH ion or hydroxy ion, that substance is known as base। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम कोई सब्सटेंस ले लें और इस सब्सटेंस को किसमें डिसॉल्व कर दें? H2O। सब्सटेंस के हमने अननोन सब्सटेंस हमारे पास है और इसको किसमें डिसॉल्व कर दिए? H2O में। अगर आपको यहां से थर्मिस्ट होकर क्या मिल जाए? OH आयन, OH आयन और हाइड्रोक्सी आयन, तो हम कहेंगे जो हमारे पास ये सब्सटेंस है वो आपका क्या है? बेस। वो आपका क्या होगा? बेस। जो ही आप वाटर में डिसॉल्व करें और आपको क्या मिल जाए? OH आयन या हाइड्रोक्सी आयन, तो हम कहेंगे सर जो हमने सब्सटेंस अननोन सब्सटेंस लिया था वो आपका क्या है? बेस है। जैसे मान लीजिए अब हमने क्या किया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको किसमें डाल दिया? वाटर में। अब वाटर में जाने के बाद ये क्या करेगा? OH आयन प्रोड्यूस करेगा, OH आयन और Na+। तो अब ये इसमें OH आयन क्रिएट हो गया, प्रोड्यूस हो गया, तो हम कहेंगे ये सर हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या है? बेस। देखिए आपका सब्सटेंस था, हम पता नहीं था ये अननोन सब्सटेंस था, हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया और हमको क्या मिल गया? OH आयन, और OH आयन मिल गया तो कहेंगे सर ये हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या है? बेस। जैसे अदर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ले लीजिए CaOH, इसको मैंने किसमें डाल दिया? वाटर में। अब आपको मिल गया क्या? Ca+2 और 2OH आयन, तो OH हाइड्रोक्सी आयन मिल गया, यहाँ OH आयन मिला, तो हम कहेंगे सर जो हमने सब्सटेंस लिया था वो क्या है? आपका बेस। ये क्या है? बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है? बेस है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए KOH और aqueous medium like this water to produce the K+ and OH। आपका जो ये सब्सटेंस है तो क्या कहलाएगा ये? कि सर ये तो बेस है। जो ही आपको ये पता चल गया कि मैंने सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया, तुरंत आपको अगर वो OH आयन मिल गया तो कहेंगे सर जो हमने अननोन सब्सटेंस लिया था वो आपका क्या है? बेस। तो आर्हेनियस थ्योरी कहती है कि उसके दो कॉन्सेप्ट आए,
substance which is dissolved in water to produce the hydrogen ion या H ion या hydride ion, that substance is known as the acid. And second concept उसका क्या था कि such substance which is dissolved in water to give the hydroxy ion or OH ion, that substance is known as the base. तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसकी पढ़ लिया. अब यहाँ पे हमने जैसे एसिड की बेसिसिटी पढ़ा था, बेसिसिटी, उसी प्रकार हम बेस की एसिडिटी पढ़ेंगे. अब देखिए अब क्या होता है एसिडिटी. व्हाट इज द एसिडिटी? What is the acidity? अब एसिडिटी क्या है? अच्छा, हम लोगों ने जब एसिड में पढ़ा था तो उसकी बेसिसिटी पढ़े थे. अब यहाँ पे बेस में है, इसकी हम क्या पढ़ेंगे? एसिडिटी. अब एसिडिटी क्या है एक्चुअल में? अगर हम बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ OH ग्रुप presenting substance is called the acidity. उसकी एसिडिटी है. अगर उसकी कितने नंबर ऑफ OH आयन ग्रुप उसमें प्रेजेंट है तो हम कहेंगे सर उसकी ये एसिडिटी है. अब देखिए किसी एग्जांपल हम लेते हैं. जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था कि KOH, आपने कहा कि सर KOH को अगर एक्वस मीडियम में डालें लाइक दिस वाटर तो आपको मिल जाएगा A प्लस एंड OH माइनस OH आयन. अब हाउ मेनी नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस? इस सब्सटेंस में कितने OH आयन प्रेजेंट हैं यहां से आपको पता चल गया. कब? जब हम एक्वस मीडियम में से डिसॉल्व किए तब. तो यहां से देखिए अभी एक्वस मीडियम में 1 OH आयन मिला तो इसकी अगर एसिडिटी की बात करें तो इसकी एसिडिटी कितना हो जाएगा? 1. इसका क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1 इसकी एसिडिटी. अगर हम बात करें CaOH का होल टर्म्स और एक्वस मीडियम ले लिए, वाटर में डिसॉल्व किए तो आपको क्या मिलने वाला है? 2 OH आयन. हाउ मेनी नंबर ऑफ OH आयन present in that substance is 2. The basicity is acidity is 2. एसिडिटी अब कितनी हो जाएगी? 2. अगर हम बात कर लें Al2OH अगर हम बात करें और ले लेते हैं, जैसे मान ले ये आपका है CuOH प्लस. इसको अगर हम बात करें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? Cu प्लस 2 and 2OH माइनस आयन. तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 2. अगर हम बात कर लें AlOH का थ्राइस तो आपको मिल जाएगा कितना? Al प्लस 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3OH आयन. तो इसकी एसिडिटी कितना हो जाएगी? तो व्हाट इज द एसिडिटी? the number of OH group present in that substance is called the acidity. उसमें कितने नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट है वही उसकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी. इसी के साथ ये लेक्चर आपका फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में और सारी बात करेंगे. इसे अच्छे से ध्यान देकर के पढ़िए और अगर कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करिए ताकि आपकी प्रॉब्लम हम समझ सके और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें.